इस्लाम में रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, बलिदान और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब हम रोज़े की कठिनाइयों की बात करते हैं तो एक नाम हमारे सामने आता है, बीबी फातिमा सै, जो न सिर्फ रसूलुल्लाह सै अव्वा की प्यारी बेटी थीं, बल्कि इस्लाम की सबसे बेहतरीन मिसालों में से एक थीं। उनकी ज़िंदगी त्याग और इबादत का अनूठा उदाहरण थी, और उनकी रोज़ों की परीक्षा हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में भूख और प्यास की कोई कीमत नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। मदीना की धूप बहुत तेज़ थी, हवा भी इतनी गर्म थी कि जैसे आग के शोले उड़ा रही हो। रोज़े के दौरान जब हलक सूख जाता था और पेट में सुइयां चुभने लगती थीं, तब भी बीबी फातिमा सा की इबादत में कोई कमी नहीं आती थी। वे दिन भर अपने घर का काम करतीं, अपने बच्चों की देखभाल करतीं और शाम को इफ्तार के लिए इंतजाम भी करती थीं। लेकिन घर की हालत इतनी कमज़ोर थी कि कई बार इफ्तार के लिए सिर्फ सूखी रोटी और पानी होता था। एक बार हज़रत हसन आरएस और हज़रत हुसैन आरएस बीमार हो गए। बीबी फातिमा सा और इमाम अली अस ने मन्नत मांगी कि अगर उनके बच्चे ठीक हो जाएं तो वे 3 दिन तक रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगे। अब वक्त आया मन्नत पूरी करने का और पूरे घर ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के बाद जब इफ्तार का वक्त आया तो घर में खाने के लिए सिर्फ रोटी और पानी था। सबने अपना अपना रोज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक गरीब आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो बहुत कमज़ोर था और उसकी आंखों में एक उम्मीद झलक रही थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बीबी फातिमा सौ ने बिना एक पल भी सोचे अपनी रोटी उस गरीब को दे दी। इमाम अली, हज़रत हसन अस और हज़रत हुसैन अस ने भी वही किया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गए। अगले दिन फिर वही हुआ। पूरे दिन की भूख और प्यास के बाद जब इफ्तार का समय आया और खाने के लिए सिर्फ एक रोटी रखी गई, तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। इस बार एक यतीम बच्चा था। उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वो कई दिनों से भूखा था। बीबी फातिमा सा ने फिर बिना कुछ सोचे अपनी रोटी उसे दे दी और फिर से सिर्फ पानी पीकर रात गुजार दी। अब तीसरा दिन आया। लगातार 2 दिन से भूखा रहने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन सबने फिर भी रोज़ा रखा। जब इफ्तार का समय हुआ और जैसे ही सभी ने खाने के लिए रोटी उठाई, एक कैदी दरवाजे पर आया और कहने लगा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अगर कुछ मिल जाए तो अल्लाह आपको अजर देगा। अब सोचिए, 3 दिन से भूखे ये लोग जिनके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था, उन्होंने फिर से अपनी रोटी दे दी और सिर्फ पानी पीकर रह गए। अल्लाह को ये बलिदान इतना पसंद आया कि कुरान में इसकी गवाही दी गई। वे अपने खाने को अल्लाह की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदी को देते हैं और कहते हैं, हम तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते। सूरह इंसान 76 8-9। यह बताने के लिए कि सच्चा रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं, बल्कि इंसानियत और सब्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। 3 दिन की भूख और कमजोरी के बावजूद बीबी फातिमा से की इबादत कम नहीं हुई। वे रात में उठकर नमाज पढ़तीं, दुआ करतीं और अल्लाह का शुक्र अदा करतीं। हज़रत अली आस ने एक बार कहा,